आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और कर्नाटक में भरेंगे हुंकार। पीएम नांदेड़ पर बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के भीलवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में करेंगे रैली। यूपी के मथुरा में भी अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। शाम 6 बजे जोधपुर में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल। यूपी के कानपुर में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के 2 गुटों में जानलेवा भिड़ंत। हमले में 2 कैदियों की मौत जबकि 2 कैदी घायल भी हुए हैं। यूपी के नोएडा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट से करीब 10 किलो सोना जब्त। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद सोने की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दहेज हत्यारोपी सास, ससुर, पति और देवर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख। हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से लगी आग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मीडिया की स्कूल में एंट्री से रोकने के लिए प्रिंसिपल ने जारी किया तुगलकी फरमान। बेसिक शिक्षा ने शुरू की कार्रवाई। तो चलिए बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर हिमाचल के कुल्लू मनाली में तूफान की वजह से पेड़ के नीचे दबने से कई गाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं से उनका नुकसान हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुबई, ओमान और यूएई के रेगिस्तान में कहीं तेज बारिश से हाहाकार है तो कहीं हिमाचल के मनाली में भी तूफान ने अपना तांडव मचा रखा है। कुल्लू मनाली में तूफान इतना तेज था कि भूतनाथ मंदिर के पास कई पेड़ उखड़ गए, जिससे वहां खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की तरफ से इन पेड़ों को हटाने का काम जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तूफान की वजह से उखड़े पेड़ कैसे कारों पर गिरे पड़े हैं। पेड़ इतना बड़ा है कि इसके नीचे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, करीब 8 से ज्यादा कारें दबी हुई हैं। ये तस्वीर तो सिर्फ एक जगह की है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसके नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। कुल्लू मनाली में आए तूफान की वजह से यहाँ के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों के ऊपर से टीन शेड या छपरेल उड़ गए। यहाँ तक कि पहाड़ पर बने कुछ कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुल्लू मनाली में तूफान से नुकसान की तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में ही दुबई, ओमान और यूएई से भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आई, जहां तेज बारिश की वजह से पूरा शहर डूब गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हाईवे, हर जगह बस पानी ही पानी भर गया था। दुबई में बारिश और तूफान की वजह से उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे हजारों यात्री वहां एयरपोर्ट के टर्मिनल में ही फंसे रहे। कुल्लू में तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन की तरफ से इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी का बैकफुट पर जाना कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है और बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेठी से राहुल की दूरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कल ही राहुल गांधी को लापता सांसद करार दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
राहुल पर करारा वार करते हुए पूछा है कि आखिर राहुल अमेठी से दूर क्यों हैं? अमेठी छोड़कर राहुल वायनाड क्यों पहुंचे? क्या राहुल को जीत का भरोसा नहीं? राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहाँ वायनाड क्यों आना पड़ा है? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। नड्डा ने राहुल और कांग्रेस पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषक होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि राहुल पहले चरण के बाद भी अमेठी से नामांकन का साहस नहीं जुटा पाए हैं, तो वहीं पहले चरण के बम्पर वोटिंग में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाने का दावा किया है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर महायुति में अभी तक सीट बंटवारा न होने के चलते छगन भुजबल नाराज है। यहां तक कि जिस लोकसभा सीट पर वो दावेदारी ठोक रहे थे, वहां से भी वो बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में टिकटों को लेकर खलबली है। महाराष्ट्र की महायुति में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होने से एनसीपी नेता छगन भुजबल नाराज हैं। अजित पवार खेमे के नेता छगन भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट से अजित पवार की एनसीपी की ओर से छगन भुजबल का नाम आगे चल रहा था। हालांकि अब भुजबल ने खुद अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। भुजबल ने कहा कि नासिक सीट को लेकर मामला काम बोलता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इतनी बेहतर कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, क्लीन स्वीप, बीजेपी आएगी। एयरपोर्ट बना है, हाईवे बने हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर जिला कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर भी राजनीतिक रूप से बेहद खास माना जाता है। गौतम बुद्ध नगर को पहले नोएडा ही कहा जाता था, लेकिन आम बोलचाल में आज भी ये नाम प्रचलन में है। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस सीट पर महेश शर्मा को उतारा है, तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन की ओर से महेंद्र नागर मुकाबले में हैं। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा का यहां काफी दबदबा है। अपने काम और व्यवहार के कारण सांसद महेश शर्मा काफी मशहूर हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर जिताऊ उम्मीदवार पर बाजी लगाई है। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा से इस बार क्या महेश शर्मा हैट्रिक लगाने वाले हैं? हम इस वक्त चुनावी चौपाल लेकर हाजिर हैं और हम इस वक्त बुलंदशहर में मौजूद हैं। दरअसल ये जो विधानसभा है, ये लोकसभा नोएडा के ही अंतर्गत आती है और क्या यहां से एक बार फिर से महेश शर्मा चुनाव जीतने जा रहे हैं? तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, क्या मूड है इस बार आप लोगों का चुनाव को लेकर? बीजेपी वोट देंगे जी। काम वाम किया है बीजेपी ने नोएडा में? बिल्कुल करा है सर। आपके बुलंदशहर में काम हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, आपको लगता है 400 पार जाएंगी सीटें? बिल्कुल जाएंगे 400 पार, कोई फियापट उसमें नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पूरी पूरी कितनी संभावनाएं हैं? 400 पार किए हैं। 400 पार की हैं। नोएडा में काम वाम हुआ है? काम एयरपोर्ट बना है, हाईवे बने हैं और जो तुम्हारा मेडिकल बनना है बुलंदशहर में, हर जिले में, मतलब सुविधाएं एक से एक बढ़कर हैं। सुविधाएं हुई हैं, जन समस्या भी खत्म होती जा रही है। आरएलडी साथ आई है बीजेपी के, इसका फायदा कितना मिलेगा? आरएलडी आने से तो 400 पार ही हो गई। अच्छा, आरएलडी आने से फायदा हुआ है, खासकर पश्चिमी सीटों पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पश्चिमी सीटों पर आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या मूड है इस बार आप लोगों का चुनाव को लेकर? चुनाव लेकर चुनाव 40 से पहले में बीजेपी का गमछा भी है, 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल 400 पार जाएंगे। खुल का वोट है जी, खुल का समर्थन, तन मन धन से पूरा समर्थन है बीजेपी के लिए और गांव में फुल सपोर्ट है। गांव में, संसदीय में, जिला में, क्षेत्र में पूरी मोदी जी के वोट है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए बीजेपी ने काम वाम किया है? काम इन्होंने किया है, पहले तो कोई काम ही नहीं था। 2014 से पहले कुछ काम ही नहीं था। 2014 में आया, 2017 में काम आया और अब की बार भी आएगा काम। काम ही काम है अब तो सारा। काम बोलता है कुल मिलाकर? जी काम बोलता है, बिल्कुल खुल के काम बोलता है। बीजेपी का काम बोल रहा है? बीजेपी का काम बोलता है खुल के। दादा क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव तो बढ़िया चल रहा है जी। किसकी तरफ हवा ज्यादा है? ये महेश शर्मा जी का। मैं शर्मा जी का हैट्रिक लगाएंगे इस बार? जी जब भाग के लगाएंगे। भाग के लगाएंगे। हाँ, पिछले बार से ज्यादा वोटों के अंदर से जीतने वाले हैं। और दुगनी और ज्यादा है, पिछले बार से ज्यादा है। और
काम वाम किया महेश शर्मा जी ने? महेश शर्मा जी ने बहुत काम करा है जी। अच्छा, क्या नोएडा वनडम क्या विकास आपने देखा? देखा जी, हमारे शमशान में जाकर मट्टी करवा दी शर्मा जी ने, भराव करवा दिया शमशान में जाकर, शमशान भूमि में। और सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, इन चीजों को लेकर कितना काम किया है? बहुत बड़ा काम हो रहा है जी। काम हो रहा है। हाँ, मतलब ये कहा जाए कि मोदी की गारंटी भरोसा है आप लोगों को? मोदी की गाड़ी जब से सरकार आई है तब से गाना दुनिया जिंदी हो गई है। अच्छा, हाँ, योगी जी का काम ज्यादा अच्छा लगता है कि मोदी जी का केंद्र में? मोदी जी का, योगी जी का भी और तुम्हारे महेश शर्मा जी का भी। तीनों लोगों का काम आपको अच्छा लगता है। दादा, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? सर हमारा चुनाव तो मोदी के साथ ही है। मोदी के साथ है। मोदी की गारंटी पे भरोसा कितना है आपको, ये बताइए। 100% काम वाम किया है महेश शर्मा जी ने? आपके क्षेत्र में काम वाम हुआ है? बिल्कुल हुआ। गौतम बुद्ध नगर यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। वहीं अगर गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो ये 6 सितंबर 1997 को अस्तित्व में आया। ये जिला गाजियाबाद और बुलंदशहर को अलग करके बना। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 2 बार बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी है। इस तरह से ये सीट बीजेपी का गढ़ भी माना जाता रहा है। वाइट है, किसी से थोड़ा बहुत? ना ऐसे थोड़े घने वो होने से कोई दिक्कत ना है, ये तो बीजेपी का ही क्षेत्र है। तरफा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये इफिया डब्बट है। क्लीन स्वीप जी। दादा, क्या मूड है इस बार? आगे आइएगा। गले में बीजेपी का पटका भी आप डाले हुए हैं। 400 पार बीजेपी कह रही है इस बार, जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। 400 से भी आगे जाएगा? हाँ, आगे भी जा सकता है। ये तो कहाँ तक लेकर जाएंगे जरा बताइए। 400 तो है ही, टारगेट है 400 का, तो 400 तो आने ही है। और नोएडा में अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की सीट, महेश शर्मा जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं इस बार? बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे। काम वाम किया है महेश शर्मा जी ने? जी, काम तो पीछे से होते ही आ रहे, काम तो आगे चलते ही रहेंगे, लेकिन पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में कुछ ज्यादा लोगों का विश्वास ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा संतुष्ट किससे हैं? राज्य सरकार यानी योगी जी से या फिर केंद्र में मोदी जी से? नहीं, दोनों एक ही साइकिल के पहिए हैं। राज्य सरकार भी केंद्र के अधीन ही आती है। वैसे तो देखा जाए तो कुछ प्रदेशों में नहीं मानते लोग इन बातों को, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है? वो तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं। ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में इतनी बेहतर कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, या औरतें, लेडीज वगैरह घर से बाहर निकल सकती है, रात में भी अकेले जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दादा, आप बताइए क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव का बढ़िया मूड है जी। किसकी तरफ हवा लग रही है आप? हवा बीजेपी की लग रही है। विपक्ष का क्या सीन रहेगा इस बार? तो बिल्कुल जीरो बैलेंस है। नोएडा में तो बिल्कुल नाम ही ना। यूपी में 80 सीटें बीजेपी कह रही है। 80 सीट ही मारेंगे। 80 मार लेंगे। और केंद्र में कह रही है 400 पार इस बार। हाँ, केंद्र में 400 पार कर देंगे। लग रहा है आपको 400 आएगी? लग रहा है। अच्छा, कारण क्या है इसके पीछे? काम वाम क्या बढ़िया काम आपको लगा, जरा बताइए। सारे विकास टॉप ही करे, विकास के पीछे सरकार चलती है। 370, राम मंदिर, ये सारे मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? हाँ, चुनाव में सारे रहेंगे। राम मंदिर का मुद्दा कितना रहेगा बड़ा? राम मंदिर का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश ने ले ही जाएगा बीजेपी को आगे। 80 ले जाएगा राम मंदिर का? 80 ले जाएगा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट साल 2009 में बनी थी। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें यानी नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा आती हैं। इस सीट की खास बात यह भी है कि ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद भी है। ये सीट 2009 में बीएसपी के हिस्से में थी, लेकिन 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां बीजेपी का वोट प्रतिशत चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। बीते 10 वर्षों में पार्टी का वोट प्रतिशत 31% से बढ़कर 59% तक पहुंच गया है। हम तो जी मोदी और योगी के पीछे वोटिंग है जी। मोदी और योगी सबसे बड़ा फंडा है, प्रत्याशी को बहुत ज्यादा आदमी नहीं देख रहा है जी। मोदी लहर है जी और योगी लहर है, और रहनी है जी। हम तो सिर्फ मोदी के पीछे वोट दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कुछ इनकी बात को लेकर? सही कह रहे हैं। हम क्या कहना चाहेंगे? हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं, महेश शर्मा को न दे रहे। अच्छा, मेन देख रहे आप लोग मोदी को ही रहे हैं, प्रत्याशी पर बाद में ध्यान जाता है आपका। प्रत्याशी तुम देखना जानते ही ना, हम तो आप आइएगा। क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? बढ़िया है, मोदी के लिए वोट पक्ष में हवा है मोदी जी के लिए। एक बार कैमरे की तरफ देखकर बताइएगा मूड क्या है आप लोगों का? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। 400 पार का नारा है। 400 पार।